एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो यहाँ पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एनटीए अभ्यास जो आपका ऐप है उसमें से जो फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी हम ढेर सारे सवाल जो हैं डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे सवाल डिस्कस कर चुके हैं एनटीए के। यदि आप अभी तक चेकआउट नहीं कर पाए उनको तो हमारे चैनल पर nkcsir_IITD पर आप जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन पर आप जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा एनटीए अभ्यास नाम की प्लेलिस्ट मिलने वाली है, एनटीए अभ्यास। ठीक है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें ढेर सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे जेईई मेन के लिए। ठीक है, तो आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए उन सारे सवालों की। और हम दोबारा से अपना फेज 2 जो है इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कुछ इस तरीके से, द मिड पॉइंट्स ऑफ टू स्मॉल मैग्नेटिक डायपोल्स। मैग्नेटिक डायपोल्स जो हैं वो छोटे हैं और उनके मिड पॉइंट डायपोल्स ऑफ लेंथ डी, इनका लेंथ जो है डी के बराबर है। तो ये डी लेंथ है इनका और ये डी लेंथ है इनका, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस x। इनके मिड पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो x के बराबर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन देम इज प्रोपोर्शनल टू x इज रेज्ड टू द पावर -n वेयर n इज इक्वल टू। तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है आपको बताना है कितना होगा। तो पहले आप इस सवाल को ऐसे सोचिए कि ये जो मैग्नेटिक डायपोल है, ये बार मैग्नेट है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड अपनी सराउंडिंग में क्रिएट करती है और उस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में कोई दूसरा मैग्नेट रखा जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। तो इस फिलॉसफी से, इस प्रिंसिपल से, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इस सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मैं जानता हूं कि कोई एक बार मैग्नेट है और उस बार मैग्नेट से x डिस्टेंस पर, एक्सिस पर, उसके एक्सिस पर x डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाय r क्यूब। तो r क्यूब की जगह हो जाएगा x क्यूब। ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। लेकिन आप ध्यान से यहां देखिए कि बिकॉज इसका लेंथ d है, भले ही छोटा ना हो, छोटा ही सही, लेकिन ये डिस्टेंस नॉन जीरो है। इसका मतलब ये यहां पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा इतना, इस पॉइंट पर होगा थोड़ा और ज्यादा, इस पॉइंट पर होगा थोड़ा और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड घटता जाएगा। तो यदि मैं इस बार मैग्नेट की बात करूं तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा होगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा कम होगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और कम होगा और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और कम होगा। इसका मतलब ये जो बार मैग्नेट है ये एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। कैसे फील्ड में रखी हुई है? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये आपको पहचानना जरूरी है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये रखी हुई है। तो इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो भी हम कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए। कि यदि मैं इसका पोटेंशियल एनर्जी लिख देता हूं, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू mb माइनस mb लिख सकता हूं। इसका पोटेंशियल एनर्जी जो है माइनस ऑफ mb cos 0। तो यहां से mb आ गया पोटेंशियल एनर्जी, तो फोर्स लिखा जा सकता है माइनस ऑफ डेल u बाय डेल x की सहायता से। तो m की जो वैल्यू है वो तो कांस्टेंट है, तो आपको मिल जाएगा m इंटू dB बाय dx। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करने से आपको रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको dB बाय dx, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे m से, तो आपको यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मिल जाने वाला है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन देम आपको मिल जाएगा। बिल्कुल सिमिलर तरीके से हम इलेक्ट्रिक डायपोल जब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखे जाते हैं तो उनके ऊपर फोर्स भी इसी फॉर्मूले से निकालते हैं। वहां पे फॉर्मूला हमें मिलता है P इंटू डी बाई डी एक्स। ये फॉर्मूले से हम फोर्स निकालते हैं। फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। जब एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में डायपोल को रखा जाता है तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स होता है P डी बाई डी एक्स। सिमिलरली यहाँ पे भी फोर्स है M इंटू डी बाई डी एक्स। अब देख सकते हैं आप क्लियरली, यहाँ पे तो कोई x का टर्म है नहीं, लेकिन जब इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा तो x की पावर 3 जो है वो x की पावर 4 बन जाएगी नीचे। तो यहां से आप लिख सकते हैं दैट फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू x इज रेज्ड टू द पावर 4, और इसे आप ऐसे लिख सकते हैं फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x रेज्ड टू द पावर -4। तो हमारा आंसर जो है फोर्स का वो x की पावर -4 के
प्रोपोर्शनल होगा, और यहां पे दिया है x की पावर -n, इसका मतलब -n की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, -4, यानी कि n की वैल्यू आपको यहां पे मिलने वाली है 4 के बराबर। n की वैल्यू मिलेगी आपको 4 के बराबर, आंसर विल बी 4। ठीक, समझ में आया? तो बस आपको यहां पे ये पहचानना था कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल के ऊपर लगने वाला फोर्स होता है mdv/dx के बराबर। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं अगेन आपके लिए। अनअकैडमी चैंपियंस लीग इज बैक अगेन। फिर से अनअकैडमी चैंपियंस लीग का टेस्ट हो रहा है, जो कि 14th एंड 21st ऑफ नवंबर को होगा ग्रुप स्टेज पे, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और 1 घंटे का एग्जाम होगा, 1 से 2 PM होगा। ठीक है बच्चों, और फाइनल्स होगा 28 नवंबर को, जिसमें 75 क्वेश्चंस होंगे और 3 आवर्स का होगा, जो कि 1 to 4 PM होगा। और इसमें बच्चों बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स हैं, ठीक है ना, ये आप जानते ही हो बहुत अच्छे तरीके से। 5 CR तक के आप इसमें अवार्ड्स जीत सकते हो, इतना बड़ा पूल है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों, और अगर इसमें आप अच्छी रैंक लाते हो ग्रुप स्टेज में, तो 1 से 10 पे आपको 20,000 का प्राइस है और 100% स्कॉलरशिप है, यानी कि कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो 100% ऑफ। ठीक है ना, 11 to 30 की रैंक आती है तो 10,000 और 50% इस पे ऑफ, और बाकी का भी आप देख सकते हो। और अगर आप फाइनल में रैंक लेके आते हो तो आपको 1 लाख का कैश प्राइज है और 100% स्कॉलरशिप है। ठीक है ना, ऊपर के टॉप 10 रैंकर्स को, यानी कि 1 से लेके 10 तक 100% स्कॉलरशिप है, और रैंक 1 को 1 लाख, 2 और 3 को 60, और 4 और 10 को 50,000 तक के प्राइस हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही बेहतरीन मौका है अच्छे अच्छे प्राइजेस जीतने का। ठीक है बच्चों, और ये है स्पेशल प्राइज वीक, यानी कि ये जो हफ्ता चल रहा है, अगर इस वीक में आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है ना, 10 + 10 यानी कि 20% का, अप्रोक्सीमेटली 20% का डिस्काउंट मिल रहा है आप अगर इस स्पेशल वीक में सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। ठीक है ना, किस तरीके से, अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हो और तो मान लीजिए 1 लाख का अगर आपकी फीस है, तो आपको बस 81,000 का पड़ेगा वो, यानी कि पूरे 19,000, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20% का आपको फायदा है। प्लस वाला जो है, प्लस में अगर आप देखते हो तो आपको प्लस में भी जो चीज 53,000 की है, वो आपको मतलब 53,000 की पड़ रही है आपको 12,000 का ऑफ लेके। ठीक है, तो ये चीज पहले 67,000 की थी, अभी आपको 53 की मिल रही है, यानी कि पूरा 20% ऑफ है। किस वजह से, इस स्पेशल वीक की वजह से। और ये वीक आपका 10 से 17 नवंबर तक है, यानी कि समझ लो आज इसका लास्ट है, मे भी पॉसिबल है 1-2 दिन एक्सटेंड हो सकता है, बट इसका ऑफिशियली आज लास्ट डे है 17 नवंबर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, ऑल स्टार क्रैश कोर्स बैच। ठीक है ना, 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना, एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है ना, 17 नवंबर से। ठीक है ना, 11th का सिलेबस 4 महीने में पूरा कर दिया जाएगा, और जितने भी स्टार एजुकेटर हैं अनअकैडमी पे, वो सब लोग इसमें आपको कुछ कुछ चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है ना, ये देखिए सारे के सारे टॉप टीचर्स हैं, ये सब आपको कुछ कुछ पोर्शन पढ़ाएंगे और 11th का पूरा सिलेबस 4 महीने में कर देंगे पूरा। ठीक है ना, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। अगर आप किसी तरीके से कहीं पे चूक गए हैं कोई बैच ज्वाइन करने में, ठीक है, तो आप इससे भी अपना काम कर सकते हैं, ताकि 12th क्लास में आते आते आप में और किसी रेगुलर स्टूडेंट में कोई डिफरेंस ना बचे। ठीक है बच्चों, और इसके बाद आता है ये IIT JEE मेगा कॉम्बैट। ये इंटीजर क्वेश्चंस का कॉम्बैट है, स्पेशली इंटीजर क्वेश्चंस का। ठीक है ना, जो कि 21 नवंबर को सुबह 11 बजे होगा। 60 मिनट्स में 21 इंटीजर क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, और ये लेटेस्ट IIT JEE पैटर्न पे बेस्ड है। अगर आप इसमें बहुत अच्छा करते हो तो टॉप 50 रैंकर्स को और 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाले हैं। आप देखिए, इसमें iPad मिनी है, सैमसंग टैब है, फिटबिट स्मार्ट वॉच है, और ये JBL के हेडफोन्स हैं, और Amazon के वाउचर्स हैं। ठीक है बच्चों, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसके लिए एनरोल कर दीजिए, और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल देखिए ध्यान से, अच्छा सवाल है और थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा ओवरवेलमिंग है। सवाल कहता है चेन ऑफ मास m, एक चेन है मास m की, फॉर्मिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल R,
is slipped on smooth round cone with half angle theta। एक कोन जिसका हाफ एंगल थीटा है उसके ऊपर बैठी है और स्लाइड होती है, ठीक है। फाइंड द टेंशन इन द चेन इफ इट रोटेट्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस कोइंसाइडिंग विद द सिमेट्री एक्सिस ऑफ द कोन। तो यदि इसे कोन के एक्सिस के अबाउट रोटेट किया जाए कांस्टेंट स्पीड ओमेगा से, तो बताना है कि टेंशन इसके अंदर क्या पूछा क्या है कि टेंशन बताना है चेन के अंदर कितनी होगी, टेंशन चेन के अंदर कितनी होगी यदि इस चेन को घुमाया जाता है विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इसको घुमाया जाए, तो टेंशन हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम कुछ इस तरीके से है। आपने जरूर देखा होगा रोड पे जब कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है तो VLC मीडिया प्लेयर जो है वहां पे रख दिए जाते हैं। VLC मीडिया प्लेयर जानते होंगे सब। VLC मीडिया प्लेयर का आइकन है ये होता है, ये एक आप कोन मान सकते हैं। मैंने ये डायग्राम क्यों लिया है, बिकॉज मैं चाहता हूं कि ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसमें कोई भी डायग्राम नहीं है, इसमें थोड़ा सा फील आ जाए, आप चीजों को रिलेट कर पाएं, आपके आसपास जो चीजें हो रही हैं उनसे आप कनेक्ट कर पाएं कि अच्छा इस सवाल को करने से मुझे क्या फायदा मिलेगा, ठीक है, कैसे मैं इसको इंप्लीमेंट कर पाऊंगा फ्यूचर में जाके। तो ये VLC ये हमारे पास कोन कह सकते हैं, कोन है, ठीक है, दिस इज अ कोन, और ये कोन बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है, स्मूथ है। इसके ऊपर ये रहा एक चेन मान सकते हैं, दिस इज चेन, ये मान सकते हैं कि ये चेन है साहब, ठीक है, इसको आप चेन मान लीजिए, दिस इज चेन, इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं इसका जूम्ड इन वर्जन, ये हमारे पास चेन है, ठीक है। आप मान लीजिए कि ये चेन है, इसमें कड़ियां जो हैं लगी हुई हैं इस तरीके से, कड़ी पे कड़ी जो है वो लगी हुई है इस तरीके से, और इसको रोटेट किया जा रहा है विद कांस्टेंट स्पीड ओमेगा, कांस्टेंट स्पीड ओमेगा से इसे रोटेट किया जा रहा है। तो समझ गए कि ये स्मूथ है, तो स्लिपिंग तो बीच में होने नहीं वाली है, तो ये जो कोन है ये रेस्ट पे रहेगा, लेकिन ये जो आपके पास रिंग है ये गोल गोल घूमने वाली है, गोल गोल ये घूमने वाली है, ये छल्ला जो है ये गोल गोल घूमने लगेगा, ठीक है। तो हमें निकालना है कि टेंशन इस छल्ले में कितना होगा। तो टेंशन निकालने के लिए तो मैं यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए यहाँ पे मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूँ, छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे ले रहा हूँ। एक कलर यहाँ पे चूज कर लेते हैं, कोई भी भड़कीला सा कलर जो दिख जाए। ये रहा हमारे पास एक छोटा सा एलिमेंट, यहाँ पे ले सकते हैं कि ये छोटा सा एलिमेंट है यहाँ पर, दिस इज छोटा सा एलिमेंट। ये हमारी स्लेंट लाइन आ रही है, इस कोन की स्लेंट लाइन यहाँ पे आपको मिल रही है, ठीक है। यहां से मैं मान रहा हूं कि ये एंगल डी थीटा सबटेंड कर रहा है, ये जो एलिमेंट है ये डी थीटा के बराबर एंगल को सबटेंड कर रहा है, डी थीटा के बराबर एंगल को सबटेंड कर रहा है, और इसके साथ वाले जो एलिमेंट्स हैं, साथ वाली जो कड़ियां हैं, वो इसके ऊपर फोर्स लगा रही हैं टी, और टी के बराबर इस तरीके से। आप ये सवाल ऐसे ऑलरेडी कर चुके हैं, जब इसमें एक चेन आती थी उसका टॉप व्यू हम बनाते थे और इसको रोटेट किया जाता था ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो हम एक एलिमेंट लेते थे जो डी थीटा एंगल सबटेंड करता था, और उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते वक्त हम दिखाते थे कि उस पर टेंशन लगता है इस तरफ टी और इस तरफ टेंशन लगता है टी, और इन टेंशन के कंपोनेंट आते थे, ये आता था आपके पास टी कॉस डी थीटा बाई 2, और इस तरफ कंपोनेंट आता था टी साइन डी थीटा बाई 2। याद आ गया? ऐसे यहाँ पे टी साइन डी थीटा बाई 2 और यहाँ पे टी कॉस डी थीटा बाई 2। ये वाले जो कंपोनेंट से कैंसिल आउट हो जाया करते थे, आपके पास नेट टेंशन वाला फोर्स बचता था सेंटर की तरफ, टी साइन डी थीटा बाई 2। तो बिल्कुल वैसा ही है, बस थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया है। तो एक टेंशन है यहाँ पे टी, एक टेंशन है यहाँ पे टी, ये एंगल है डी थीटा, और फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं देखिए, और कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस तरीके से, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस तरीके से, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस तरीके से, नॉर्मल एन, छोटा सा एलिमेंट है तो dn मैंने दिखा दिया है। एक ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, dm इंटू जी के बराबर। ये हाफ एंगल जो है दिखाया हुआ है थीटा के बराबर है, तो एंगल यहाँ पे देखिए
ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल भी थीटा के बराबर होगा। तो dn का एक कंपोनेंट आएगा dn cos थीटा और एक कंपोनेंट आएगा dn का dn sin थीटा। तो मैं एक बात कह सकता हूं, बिकॉज इसका जो सेंटर है वो सेंटर यहां पर है, तो सेंटर के अलोंग फोर्सेस मुझे लेने हैं, सेंटर के परपेंडिकुलर फोर्स मुझे लेने हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा कि dn cos थीटा dn sin थीटा, सॉरी dn sin थीटा जो है वर्टिकल कंपोनेंट, वो बैलेंस आउट हो रहा है dmg से, वो बैलेंस आउट हो रहा है dmg से, बिकॉज इस डायरेक्शन में ये ऊपर नीचे स्लाइड नहीं हो रही है चेन, ये इस सेंस में घूम रही है, इस डायरेक्शन में घूम रही है, नीचे नहीं आ रही है। इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसको नाम दे दिया। दूसरी बात, जो सेंटर की तरफ लगने वाले सारे फोर्सेस का समीशन है वो किसके बराबर होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां देखिए बेटा, इस टेंशन के दो कंपोनेंट आप करेंगे, एक टेंशन का कंपोनेंट आएगा टी साइन ऑफ डी थीटा बाई 2, इस तरफ भी कंपोनेंट आएगा टी साइन डी थीटा बाई 2, और कंपोनेंट्स टी कॉस डी थीटा बाई 2 टी कॉस डी थीटा बाई 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाने वाले हैं। तो इस एलिमेंट के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं एक बार देखिए ध्यान से, कि ये जो छोटा सा आपका एलिमेंट है, इस छोटे से एलिमेंट पर फोर्स लग रहे हैं 2t साइन ऑफ डी थीटा बाई 2, ये फोर्स लग रहा है इस तरफ, और एक नॉर्मल का कंपोनेंट लग रहा है dn cos थीटा, एक फोर्स है इसके ऊपर dn sin थीटा, और इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स है dmg के बराबर। और इसका जो मोशन है वो कैसा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है इसका, और सर्कुलर मोशन का जो रेडियस है वो किसके बराबर है, इस चेन की रेडियस के बराबर है, और जो एंगुलर स्पीड है जिससे घूम रहा है वो ओमेगा के बराबर है। तो एक इक्वेशन तो मैंने लिख दी वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम की। अब मुझे लिखना होगा कि सेंटर की तरफ जितने भी फोर्सेस हैं उनका समीशन एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहां मैं लिखूंगा 2t साइन ऑफ डी थीटा बाई 2, साइन ऑफ डी थीटा बाई 2 माइनस ऑफ dn cos थीटा माइनस ऑफ dn cos थीटा इज इक्वल टू, मास इसका है dm, रेडियस है इसका r इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब एक काम कीजिए, यहां पे dn जो है, dn को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, dn को लिखा जा सकता है dmg बाय साइन थीटा, ये इसे लिखा जा सकता है। तो dn की वैल्यू वहां रख दीजिए, dn की वैल्यू यहां पे रखने पर आपको मिलेगा dm, और यहां आ जाएगा आपके पास r ओमेगा स्क्वायर प्लस आपको यहां मिलेगा g अपॉन साइन थीटा, आपको मिलेगा यहां पे g अपॉन साइन ऑफ थीटा, ठीक। अच्छा, cos थीटा और है तो यहाँ पे cos थीटा भी आपको मिल रहा होगा, और इस तरफ होगा आपके 2t साइन डी थीटा बाई 2, और साइन डी थीटा बाई 2 को डी थीटा बाई 2 लिखा जा सकता है, तो आ जाएगा आपके पास t डी थीटा। ये इक्वेशन आपको मिलने वाली है। अब दोनों तरफ जो है आप इंटीग्रेट कर दीजिए, बिकॉज टेंशन हर एक पार्ट में कांस्टेंट है तो मासलेस है क्योंकि, तो यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन लगा दिया और यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दिया है, और 0 से लेके 2 पाई इसे इंटीग्रेट कर दिया जाए, और यहाँ पे 0 से लेके m इसे इंटीग्रेट कर दिया जाए, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ये सारी चीजें। अच्छा, मैंने एक चीज बोल दी गलती से कि इसका मासलेस है ये चेन, लेकिन ये मासलेस नहीं है। टेंशन इसमें बराबर क्यों होगा, बिकॉज हर एक पार्ट जो है, बिकॉज ये इसका जो ऑसिलेशन, इसका जो रोटेशन है वो इस वाले प्लेन में है, और इसका जो mg है नीचे वाले प्लेन में है, तो जो टेंशन की वैल्यू इस वाले पार्ट के लिए है वही टेंशन की वैल्यू इस वाले पार्ट के लिए आने वाली है, इस वाले पार्ट के लिए भी सेम वैल्यू आने वाली है, बिकॉज ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, बिकॉज ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स इनके प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है, तो इसलिए टेंशन जो है सब में समान आने वाला है। इसका मास है डेफिनेटली, इसका मास है ये m, तो अब इसको इंटीग्रेट करने पर आपको मिलेगा t इंटू 2 पाई इज इक्वल टू m, ये सब तो कांस्टेंट है ही, और आपको मिल जाएगा यहां से r ओमेगा स्क्वायर प्लस g cot थीटा, g cot थीटा 2 पाई से डिवाइड कर दीजिए तो आपको टेंशन भी मिल जाती है, दैट m अपॉन 2 पाई, और यहां मिलेगा आपको r ओमेगा स्क्वायर प्लस g cot थीटा, g cot थीटा प्लस r ओमेगा स्क्वायर, और साथ में है m अपॉन 2 पाई, m अपॉन 2 पाई, ये हमारा आंसर हमें मिलने वाला है, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए, m अपॉन 2 पाई r ओमेगा स्क्वायर प्लस g cot थीटा, बिल्कुल ठीक है हमारा